देखो, पिछले क्लास में हमने जो सिंप्लेक्स करा था वो नॉर्मल सिंप्लेक्स करा था, जिसमें सारे के सारे क्या थे, सारे के सारे वेरिएबल लेस देन में थे। मतलब ये भी लेस देन में था, यहां ना लेस देन में नहीं है, मोर देन में। तो जब भी कभी मोर देन में हो ना तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आ जाएगा, लेस देन में आ जाएगा। ये ऑलरेडी लेस देन में दे रखा गया है। तो जब भी अब क्या करोगे, इनमें सब में वही ऐड करते जाओगे। पहले वाले में लेस देन में हटाने के लिए S1 करोगे, दूसरे वाले में 0 S1 प्लस S2 कर लो, तीसरे वाले में ये दो यूज हो चुका है तो तीसरे वाले में S3 कर लो। यहां तक आपने कर लिया। यहां से स्लैक वेरिएबल, यहां से अगर ये स्लैक वेरिएबल S1 S2 S3 है, इनको जीरो रख लो, X1 को जीरो, X2 को जीरो, X3 को जीरो। ये सारे के सारे जीरो 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 रख लिए। तो जब आपने इन सारे के सारे के जीरो 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 रख लिए तो क्या होगा, हमारी जो वेरिएबल आ जाएगी S1 की 7, S2 की 12, S3 की 10। यही बेसिक्स वेरिएबल के टेबल में आ गया, S1 S2 S3 7 12 10 आ गया। इनका कोफिशिएंट जो ऊपर में था 0 0 0 वो आ गया CB। यहां CJ जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, इनके कोफिशिएंट ऑर्डर में, -1 3 -3 और 0 0 0 0 0 0 ये लिख लिया आप। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पॉइंट X1 X2 X3 ये ऑर्डर में लिख लोगे। अब क्या है, इसके बाद आप पहला काम क्या करते हो, वैसे एक टेबल आप बना लेना क्योंकि इसमें ना थोड़ी कंफ्यूजन बनी रहती है। तो टेबल अगर बनाओगे वैसे तो एक तो ZJ निकालोगे, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं ना, एक साथ स्टेप में करना चाहते हो तो ऐसे करोगे, देखो 0 × 3 प्लस 0 × -2 प्लस 0 × -4 -1, माइनस ऑफ -1। गुरनौर क्लियर है बेटा ये पॉइंट? यस या नो? सर एक बार वो मोर बता दो। मोर देन वाला। फिर से बताऊं? सर वो मोर देन में जो माइनस करते हैं ना वो बता दो क्या कह रहे थे अच्छा, आप। मोर देन का पहले बताता हूं, हाँ ठीक है। मोर देन का अगर आपको माइनस करना है कहीं से भी, जैसे मान लो ये है, इनमें ये माइनस है ना बेटा, मतलब ये ग्रेटर देन है, तो एक माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। आपको पता है कि जैसे ही आप माइनस करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज हो जाता है। मतलब जो ग्रेटर है माइनस माइनस करोगे तो प्लस आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ना आपका ये वाला बन के आ जाएगा। मतलब इक्वेशंस का क्या रूल होता है, यहां तो मिनिमम दे रखा गया है लेकिन आपको कोई भी फॉर्मेट करना है तो ये लेस देन वाले पॉइंट से आप कर लोगे। मिनिमम मेथड का बताता हूं, मिनिमम में क्या फर्क होता है। बस ये वाला है, इनको सबको ना आप ऐसे वाले में करो, लेस देन में करोगे तो ये स्लैक वेरिएबल यूज होता है। और जब कभी मोर देन होता है तो उसके लिए हमारे पास सरप्लस यूज होता है जो कि थोड़ा सा लेंदी होता है। इसीलिए हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि इसको लेस देन बना करके और स्लैक से काम चला लें। समझ में आ गया? जैसे मान लो कोई ऐसा ही है, एक कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूं। जैसे 3x1 प्लस 4x2 इज मोर देन 15 है, मोर देन इक्वल टू 15 है, तो क्या करोगे इसको, अगर इसको इक्वल टू करना है तो कोई ना कोई सब्ट्रैक्ट करोगे। 4x2 मान लो S2 को ही सब्ट्रैक्ट किया तो इक्वल टू 15 होगा। अब जैसे ही आपने इसकी वैल्यू 0 रखी और इसकी वैल्यू 0 रखी तो S2 की वैल्यू क्या हो जाती है, S2 की वैल्यू -15 हो जाती है। तो वो हमारा फीजिबल नहीं होता है। और फीजिबल नहीं होता है तो इसी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं पॉइंट को हटाने के लिए जो हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं, उस प्रोसेस में आर्टिफिशियल वेरिएबल या बिग एम मेथड सब ऐड करना पड़ता है। इसलिए आप बेसिक्स यही है कि बेसिक्स इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके आप इसको प्लस बना लो। वैसे भी नेगेटिव होता है तो प्लस करोगे तो पॉजिटिव आ जाता है। तो इस टाइप से आप अगर इधर माइनस में दे रखा गया तो माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर लो। बाकी उसके बाद प्रोसेस सारा सेम होता है जो आपने करा था। जैसे मान लो यहां पे सबको 0 रख लोगे तो S1 को 7, S2 का 12, S3 का 10, तो इस टाइप से आप वैल्यूज करते रहते हो। और उसके बाद आप, आपके लिखने का तरीका क्या है, ये S1 S2 S3 लिख लेते हो, इनके कॉफिशिएंट जो यहां से ऊपर से 0 0 0 है ये लिख लेते हो।
जो इनकी वैल्यूज आती है यहां लिख लेते हो, ये एक्स भी लिख लेते हो, सीजे तो ऑर्डर वाइज ही लिख लेते हो, जो भी -1 से आपका आता रहता है। मतलब ये तो वही ऑर्डर वाइज है जो लिखा हुआ -1 3 -3 0 0 0। उसके बाद आपको एक तो जेड निकालना होता है, तो जेड तो आपको पता है इनकी वैल्यू 0 × 7 प्लस 0 × 12 प्लस 0 × 10 करके लिख लेते हो। और डेल्टा जेड जी लिखते हो तो 0 × 3 प्लस 0 × -2 प्लस 0 × -4 माइनस ऑफ दिस नंबर, तो ये 1 आ जाता है। तो देखो ये फर्क है दोनों में, ये फर्क है। जैसे -1 आ गया, इसके बाद आप यहां से प्रोसेस निकालोगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यहां से भी निकालोगे, ये सब होती चली जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, इनके बाद अब जाना तो वही है, एंट्री कौन सी होगी, एंट्री तो जो लार्जेस्ट नेगेटिव होगी वही जाएगी, एंटर यही करेगी। अब जब ये एंटर करती है तो क्या करते हो, जैसे मान लो ये -3 एंटर करी, तो डिपार्ट कौन सा करेगा, तो देखो ये 7/-1 तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो कभी डिपार्ट करता नहीं आपको। अब जैसे ये है 12/-4 है, ये भी नेगेटिव है तो ये भी डिपार्ट करेगा नहीं। 10/3 यही सिंगल है तो यही डिपार्ट करेगा। तो डिपार्ट करने के बाद क्या हो जाता है, डिपार्टिंग वेरिएबल, मतलब आपको ये पता चल गया कि जी ये एंटर, फिर प्रोसेस सेम रहता है, ये एंटर करेगा, ये डिपार्ट करेगा, तो ये बीच वाला मतलब ये की एलिमेंट हो जाता है। अब सबसे पहले जो डिपार्ट कर रहा है उसी को सेटल करो। ये S3 है, इसके जगह पे कौन सा आ रहा है, X2 आ रहा है, तो यहां पे X2 लिखो। और इस पूरे रो को लिखने के लिए जो भी ये कॉफिशिएंट तो आपको X2 का लिखना पड़ेगा, जो यहां से आया है वो। उसके बाद इस पूरे रो को डिवाइड कर लो, किससे, इससे 3 से। तो ये ऐसे आ जाएगा 10/3 -4/3 1 8/3 0 0, ये 1/3 ऐसे करके निकाल लोगे, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आपको ये वाला रो करना है, तो इसके रो के लिखने का तरीका देखो। इस रो में आप क्या करते हो कि ये पुराना जो एलिमेंट है वो सब ले लेते हो, कहा जो भी आपका पुराना एलिमेंट था, ये मान लो ये रो 1 है, पहला रो है। इसमें क्या करते हो, जो अब नया बना है, नया क्या बना था, ये वाला नया वाला बना था, इनमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, इनमें आप मल्टीप्लाई करोगे पुराने केस एलिमेंट से। तो आप लिखोगे रो 1, लिख लिया आपने, रो 1 पहले लिख लिया, यस या नो, ठीक है ना, रो 1 लिख लिया। अच्छा, एक तो ये इसका नाम बदल दो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो ऑर्डर वाइज 1 2 3 4 5 6, कि R1 R2 का झंझट ही ना हो, ये भी बेस्ट तरीका होता है। कि जैसे मान लो आपने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो यहां तक तो ठीक है, पहले इसी को शिफ्ट करोगे, तो ये अब 6 रो है तो R6 लिख लो। R6 को करने के लिए क्या करना है, R3 में से जो ये की एलिमेंट है डिवाइड कर दो, तो ये आपका R6 आ गया। ठीक है जी, अब ये नया हो गया। अब अगर आपको इसको निकालना है, R1 निकालना है, तो R1 को क्या, नहीं, इसको इसको लिखो R4, इसको लिखो R5। अगर अब आपको R4 निकालना है, तो R4 निकालने के लिए क्या कर लोगे, सबसे पहले तो R1 में जाओ, गए, प्लस R6, और R6 में किससे मल्टीप्लाई करना है, हाँ जो इसका की एलिमेंट है, ये R6 में कौन सा, 3 से मल्टीप्लाई करके ये R4 निकाल लोगे। ऐसे ही आपको R5 निकालना है, तो R5 R2 के जगह पे आएगा, तो R2 प्लस R6 इंटू इसका की, सॉरी 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 सॉरी, एक गलती होगी, R3 नहीं, ये जा रहा था, तो ये -R1, तो यहां पे -R1 कर लोगे, इसका की एलिमेंट ये आ जाएगा। और R5 के लिए की एलिमेंट ये आ जाएगा -4, तो ये दिस इंटू -4, यही यहां पे लिखा हुआ है, -4 ना, सॉरी, इनमें से माइनस करोगे तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये R1 प्लस R6 आ जाएगा, और ये R2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R6 आ जाएगा, तो इसमें यहां से कर लोगे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट क्लियर आ गया अच्छे तरीके से। इसके आने के बाद क्या है, सेम चीज, इसके आने के बाद अब आपने रो को सेटल कर लिया, रो सेटल्ड हो गया आपका, कहां का रो सेटल्ड हो गया, ये आ गया रो,
मतलब ये वाला, अब ये पूरा का पूरा ये रो एलिमेंट सेटल्ड हो गया। अब इसके बाद देखोगे, अब आप सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव आ गया, यही एक नेगेटिव है तो यही एंटर करेगी, ये एंटर करेगी, फिर रेशियो निकालोगे। रेशियो कैसे निकालते हो? दिस बाय दिस। तो ये आ गया जी, एक ही पॉजिटिव है बाकी ये सब नेगेटिव है, तो ये जाएगा ही नहीं। तो ये वाला पूरा का पूरा सिस्टम यहां से जनरेट होके आता रहेगा। अच्छा, इसका मतलब अब क्या होगा अगले वाले में? ये वाला डिपार्टिंग हो जाएगा, मतलब ये एंटरिंग है, ये डिपार्टिंग है। तो ये डिपार्टिंग में कौन एंटर कर रहा है? ऊपर वाला x1 एंटर कर रहा है, तो यहां पे x1 लिखोगे, उसका कोफिशिएंट लिखोगे। फिर इस पूरे रो को करने के लिए इसका नाम ले लो R7, इसका ले लो R8, इसका ले लो R9। तो R7 को करने के लिए क्या करोगे? R4 है, इसी को चेंज कर रहे हो, तो आप लिखोगे R4 डिवाइडेड बाई 5/3। तो यहां से हमारा R7 आ जाएगा। ठीक है जी, आया समझ में? अब अगर आपको जैसे ये R8 निकालना है तो R8 यहां से चेंज होके आ जाएगा, ये क्या था R5, तो R5 माइनस अब ये आ चुका है R7। R7 इंटू इनका की एलिमेंट क्या है? -22/3। तो इसका मतलब ये R5 प्लस 22/3 R7 आ जाएगा। ये यहां से कर लोगे, मतलब ये यहां पे आ जाएगा, ऐसे ये लिखा हुआ है देखो। ऐसे आपको R9 करना है तो 6 से आ जाएगा, तो R6 माइनस करोगे, क्या करना है इसमें से, ये देखो R5 इंटू -4/3। तो ये लिख लोगे R6 प्लस 4/3 R5। तो ये यहां से सॉल्व कर पाओगे पूरा का पूरा। ठीक है जी, यस या नो? इसके बाद देखोगे, इसके बाद ये पूरा का पूरा पॉइंट आ गया। ये अब देखो, ये सारा का सारा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब स्टेप्स तो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? कहोगे सर ये मिनिमम कैसे निकालेंगे? तो इनके लिए ना हमें पहले ही एक चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना? हम क्या चेंज करते हैं, जो ये मिनिमम होता है, जैसे ये कहीं भी मिनिमम निकालना है ना, तो इसको मैक्सिमम ऑफ जेड बार लिख लो, और मैक्सिमम ऑफ जेड बार करोगे तो इनके सबके जगह पे साइन चेंज कर लो। ठीक है ना? जैसे आप 1 - 3 3 मत लिखना, -1 3 -3 लिखना। ठीक है ना? तो जो इसकी वैल्यू आएगी, वो जितनी भी वैल्यू आएगी उसको माइनस कर लेना। जैसे ये वैल्यू आई ना आपकी, कितनी वैल्यू आई आपको? इसकी वैल्यू आ गई 143/5, यही आई जेड बार डैश की। तो अब आप इसकी वैल्यू क्या लिख लेना, माइनस कर लेना, तो -143/5। तो एक बार आपको दोबारा बता देता हूं, मेनली प्रोसेस तो सेम है, प्रोसेस में फर्क नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रोसेस के अलग में, जैसे मान लो ये मिनिमम आ गया, तो इस मिनिमम को क्या कर लो, पहले ही चेंज कर लो, मैक्सिमम ऑफ जेड बार ऐसे डैश निकाल लो। और मैक्सिमम ऑफ जेड बार कैसे निकालोगे? तो इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, -x1 3x2 -3x3, यहां से आप अप्लाई कर लोगे। तो यहां से जैसे आप अप्लाई करोगे तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा। समझ में आ गया? बस बाकी उसके बाद सेम है। हम्म, हाँ एक और ये कर लो ना बेटा, एक कर लो, फिर अगले क्लास में ड्युअलिटी बच जाएगी। ठीक है ना? सेम ही प्रोसेस है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे देखो, ये मैक्सिमाइज करना है जेड, ठीक है जी, इसमें तो कोई इशू है नहीं। ये पहला है हमारा, जिसमें इक्वल टू दे रखा गया है, मतलब कोई लेस देन का चक्कर नहीं। ये लेस देन दे रखा गया है तो इसमें एक S1 ऐड करोगे, ये लेस देन दे रखा गया है तो इसमें एक S2 ऐड करोगे। ठीक है जी, आया समझ में? इनमें एक ऑलरेडी नया वेरिएबल दे रखा गया है X4,
तो x4 लिख लोगे, लेकिन x4 यहां नहीं है तो 0x4 कर लोगे, मतलब 0x4 प्लस 0s1 प्लस 0s2, ऐसे कर लोगे। ठीक है, फिर प्रोसेस सारा सेम चलेगा। पूरा रेशियो निकाल के आप ये देखो, ये हमारा क्या है, इनमें मिनिमम जाना है तो ये जीरो ही वाला पार्ट है, जीरो डिपार्ट करेगी, ये एंटर करेगी, ये मैक्सिमम नेगेटिव साइड में आ गया, ये जीरो आ गया, फिर सेम प्रोसेस है। अब कह रहा है कि सर ये यहां से आ गया, मैक्सिमम नेगेटिव ये होगा, लेकिन क्या है, ये भी देखो, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो रेशियो भी निकालोगे तो नेगेटिव 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 आ जाए, तो कोई एंटर ही नहीं, मतलब कोई डिपार्ट ही नहीं करेगा। तो जब डिपार्ट ये नहीं करता है तो हम क्या लिखते हैं, ये सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, अनबाउंडेड होता है। ठीक है ना बेटा? तो देखो आज हमने ये वाला करा है, अब नेक्स्ट क्लास सर में हम लोग इसको, हाँ, डुअलिटी वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक दिन और लगेगा, तो ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। गुरनौर क्लियर है सर बेटा यहां तक का? सर ये पीडीएफ भेज दोगे? क्या? सर ये पीडीएफ भेज दोगे, पीडीएफ?